हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे फॉर डब्ल्यूबीजेई एग्जाम्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम्स में और जेई मेंस के एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट तो सेम होता है, सिलेबस भी नियर अबाउट सेम ही होता है, बट अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं ना तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं स्पेशली डब्ल्यूबीजेई की चैप्टर वाइज वेटेज ला रहा हूं। मैथ्स की ऑलरेडी ला चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही में आप प्लेलिस्ट चेक करना, वहां भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, और अब बात केमिस्ट्री के ऊपर कर लेते हैं। ठीक, केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे, साथ ही में एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा, कुछ इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, और पसंद है वीडियो एंड तक देखना तो लाइक एक जरूर करके जाना। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है, साथ ही में अपना मैथ्स का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। मैथ्स के क्रैश कोर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही में आपको प्लेलिस्ट में भी दिख जाएगा, डब्ल्यूबीजेई 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, तो उसके सभी नोट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देता हूं, तो जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चले अब बात कर लेता हूं कौन कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज होती है। अब देखो ये डिफरेंट भी हो सकता है 2024 में, लेकिन रीसेंट कुछ ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करें तो मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। ठीक है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस चैप्टर की ना कितनी वेटेज होती है। उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये तो अपन स्टैंडर्ड 9 से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से एक दो क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखो मैथ्स इतना क्वेश्चन नहीं दिखेगा इस पे, क्योंकि मैथ्स में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री में उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, डब्ल्यूबीजेई में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आप सभी को पता है, ये भी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह का वीडियो लाया था तो उसमें इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो इसमें तो लॉजिक सी बात है, कम कम ही क्वेश्चंस दिखेंगे मैथ्स के कंपैरिजन में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन। अब देखो ये चैप्टर पे मैं स्टार इसलिए बना देता हूं ना कि ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि पता है इससे क्या होता है, 2 4 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में दिखेगा, साथ ही में आपको सेम टू सेम यही चैप्टर ना फिजिक्स में भी दिखेगा आपको। तो फिजिक्स में भी 2 3 क्वेश्चन पूछ देगा, और 2 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछ देगा। तो एक चैप्टर आपने पढ़ा और मिनिमम मान के चलो 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपके एग्जाम में दिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, क्योंकि फिजिक्स में भी ये चैप्टर है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, तो काफी बड़ा चैप्टर है, काफी वास्ट है, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो देखो उससे क्वेश्चंस भी तो ज्यादा पूछ रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत इजी चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं। ठीक, तो उससे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका भी अच्छा वेटेज है। ठीक, स्टेट्स ऑफ मैटर 11th का पोर्शन है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज कम है, लेकिन वो है बहुत ईजी। ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन आएंगे तो आप कर दोगे सॉल्व, वो मैं सेपरेट सबसे एंड में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात करें, आयोनिक और केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो 2 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का भी अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, जिसमें आयोनिक और केमिकल में, और बहुत ईजी होता है ये। इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला बेसिस होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो 3 से 6 क्वेश्चन, अभी काफी बड़ा चैप्टर है, और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी चैप्टर मैं मानता हूँ। केमिस्ट्री जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पता होगा। ठीक है, मैं भी एक टाइम में केमिस्ट्री पढ़ाता था, बट अभी छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैथ्स पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं भी पढ़ाता था या फिर जब भी मैं पढ़ता था तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता था, और इससे देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं, जेई मेंस में भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं। ठीक, अच्छा इसकी भी एक मजे की बात बताऊं, ये भी फिजिक्स में है। ठीक है, ये भी फिजिक्स में है, तो इसीलिए करोगे केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत फायदा आपको दिख जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स, अब 12th का जो केमिस्ट्री होता है वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा इजी होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स आपको 12th में ही दिखेगा। 1 से 3 क्वेश्चन इसके भी पूछ रहा है, ये भी इजी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, उसके अगर आप फॉर्मूले पढ़ लेते हो, उसको अच्छे से समझ लेते हो कि कब कैसा, हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन क्या होता है, फुल टाइम लाइफ टाइम रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी अगर पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इसके इधर इसी में से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो इजीली कर लोगे केमिकल काइनेटिक्स, तो इसको भी स्टार कर देता हूं, ये भी छोड़ना मत। ठीक है, बाकी रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
साथ साथ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 12th का पोर्शन और रिडॉक्स रिएक्शन 11th में पढ़ाया जाता है, बट दोनों में लिंकेज है, ठीक है। इसलिए मैं साथ साथ ही दोनों को कंसिडर करता हूं। दोनों से देखो 2 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका भी वेटेज है अच्छा खासा। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है, इसके एक क्वेश्चन जे मेंस में भी दिखते हैं, डब्ल्यूबीजेई में भी 1-2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। मेटलर्जी की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको पता ही है, सिर्फ कौन से मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो सभी याद कर लेना, ठीक है। अगर वो सभी याद कर लेगा लोगे तो उसी में से घूम फिर के ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, अब ये सबसे बेसिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर ये नहीं पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा आपको अच्छे से समझ में। तो पीरियोडिक टेबल से भले ही 1-2 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, एक तो इजी होगा, लेकिन अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तभी सीख पाओगे जब आपकी पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग है, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पे भी स्टार कर दिया, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, ये सभी ब्लॉक्स मिला के आप देखो मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस पूछ दे रहा है, तो वेटेज अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी स्टार कर ही देता हूं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ 12th के और पोर्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत इजी चैप्टर होता है, ये भी कंफ्यूजिंग नहीं होता, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन अच्छे से देख लेना, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जीओसी, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत इजी लगता है, सबसे इजी यही लगता है, इसमें कुछ नहीं होता। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ देगा, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ देगा, प्लस आई इफेक्ट आपको आना चाहिए, प्लस एम इफेक्ट आना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी अगर पता होगा तो जीओसी बहुत इजी लगता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा इसमें वास्ट होता है तो उसको पढ़ लेना। आइसोमेरिज्म भी हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो चीजें आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, पहले से देखो ना, उन चैप्टर्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना। और देखो इसके क्वेश्चन भी 3 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, ये भी आपको बहुत ईजी होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी लगती है स्टूडेंट्स को तब जब आप शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी चीजें अच्छे से रिएक्शंस पढ़े हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के जाना, सभी ऑर्गेनिक लिंक है आपस में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 से 3 क्वेश्चंस, और कार्बोनिल कंपाउंड देखो 3 से 7 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। बाकी हेलोजन कंपाउंड्स एंड अल्कोहल आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये सबसे एंड में पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरा याद करने वाला होता है। 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी तो दिख रहे हैं ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन इसके भी पूछा जाता है और पूरा थ्योरेटिकल होता है, तो इसको कर लेना, ठीक है। इस पे भी स्टार कर देता हूं, जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता देता हूं जो वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोला फिजिक्स में भी दिख जाएगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग, वेटेज वाइज ये लेंदी है, वास्ट है, करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का, ब्लॉक्स जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सभी आ जाता है। देखो कितना बड़ा है, करने में आपको मिनिमम 10 डेज तो लगेगा ही लगेगा अच्छे से पढ़ने में फिर रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में 10 दिन तो आप मान ही सकते हो लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो चैप्टर्स है बड़े हैं, लेंदी हैं, वास्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वेटेज इनका ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इससे, ठीक है। तो छोड़ तो नहीं सकते अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है केमिस्ट्री में। तो जीओसी और नोमेनक्लेचर ये तो इजी भी होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। जीओसी भी बहुत बड़ा अपने आप में, कार्बोनिल कंपाउंड भी बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो ये कुछ लेंदी चैप्टर्स हैं, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है भैया आपके एग्जाम में, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब कुछ इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका वेटेज तो कम है, ठीक है, वेटेज इतना नहीं है जितना इन चैप्टर्स का है, लेकिन अगर बात करें तो ये इजी है, इनको आप 1-2 दिन में, एक दिन में ये अच्छे से पढ़ते हो तो उस दिन भी फाइनल कर दोगे। 1 से 2 दिन में आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, इजी होते हैं, इसलिए इनको मत छोड़ना। क्योंकि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये चैप्टर्स करने जाओगे तो जरूरी नहीं इनके क्वेश्चंस आएंगे तो कर ही लोगे, लेकिन अगर वीक स्टूडेंट हो, उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हो अभी तक, तो ये चैप्टर्स करके जाना, क्योंकि इसको पढ़ते हो तो आपका मेहनत खराब नहीं होगा, इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। मोल कॉन्सेप्ट है उसमें, सॉल्यूशन है आपको, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स है, मेटलर्जी है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो आई होप मैंने पूरी केमिस्ट्री का जो वेटेज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैंने आप सभी को बता दिया। दूसरा, जो स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करना है डब्ल्यूबीजेई में, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ खुद ही, ठीक है। आप सभी को पता है, क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे होगे, ठीक। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा और मैथ्स इजी भी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं खुद बोलता हूं कि मैथ्स भले ही थोड़ी सी कम पढ़ना, लेकिन केमिस्ट्री
सबसे ज्यादा पढ़ना। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जहां आप मैथ्स में बहुत सारे सॉल्व करके लाओगे फिर जाके आंसर आएगा, केमिस्ट्री में खट से क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे लाइन में आंसर, और मार्क्स वही दिलाएगा, सेम मार्क्स। यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे। हालांकि डब्ल्यूबीजेई में मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है, बट अगर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर डब्ल्यूबीजेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो केमिस्ट्री का मार्क्स अगर आपका ज्यादा आएगा ना, तो रैंक आपकी अच्छी हो जाती है। ठीक है? तो केमिस्ट्री को तो बिल्कुल मत छोड़ना, केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इजी भी पूछता है, चाहे जेई मेंस की बात करें चाहे डब्ल्यूबीजे एग्जाम की बात करें। ठीक है? सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही फिजिक्स के वेटेज के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन होना, साथ में गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके फिल कर लेना। दो स्टूडेंट जो कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्दी बनने वाली है, वो तब अब उसमें ज्वाइन रहोगे जब आप गूगल फॉर्म फिल करोगे नीचे। तो ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, क्रैश कोर्स फॉलो करते रहो, प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिख जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।